नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आवाम के हालात, आवाम की परेशानियाँ, आवाम के चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में जब हुकूमती वज़रा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी साहिबा ने ये कहा कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की काविशों की वजह से महंगाई में कमी आई, महंगाई कम हो गई है, इस पर आवाम क्या कह रही है? क्या वाकई में महंगाई कम हुई है? हाँ, हुई है। आटा, चीनी, दालें पिछले कुछ महीनों में उनकी कीमतों का ग्राफ बहुत नीचे आया। सब्जियां और फल डिपेंड करता है एरिया कौन सा है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस और कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का नज़र नहीं आता वहाँ पर कि सरकारी रेट पर अमल दरामद हो सके, वो ज़ीरो है। इसके बावजूद आवाम खुश है या नहीं? क्योंकि बिजली के बिल, गैस के बिल हालात ने तंग करके रखा हुआ है। इस पर आवाम का ओपिनियन क्या है कि क्या वाकई में हुकूमत ने महंगाई कम कर दी है या हालात वहीं के वहीं खड़े हैं? आए आपको आवाम की ज़ुबानी से बात करें। महंगाई की बात करें तो आवाम की कमर तोड़ के रखती है बिजली के बिलों ने, और जो रिलीफ हुकूमत ने आवाम को दिया था, वो चाहे आटा, दालें, खाने पीने की चीज़ें सस्ती करने के हवाले से दिया था, वो भी वापस होता नज़र आ रहा है, क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं। सरकारी रेट के ऊपर अमल दरामद ज़ीरो है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हमें नज़र नहीं आती है, कहीं पर हमें सरकारी अफसरान जो हैं वो छापे मारते हुए नज़र नहीं आते कि जो ये फैंटेसी पेपर जारी करते हैं, चाहे वो सब्जियों का है, फलों का है, उनकी कीमतें जो डीसी रेट जारी किए जाते हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता। ना डीसी साहिबा, ना उनकी टीम, ना मजिस्ट्रेट नज़र आते हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट का, हुकूमत का इनिशिएटिव देख लें, वो चाहे साफ़ सुथराई के हवाले से हो। मुझे याद है मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा था एक भी गली गंदी नहीं छोड़ूंगी। हम मेन एरिया में मौजूद हैं, इचरे का ये इलाका है और आपको सड़क गंदी तरीन नज़र आ रही है, लग रहा है सफाई कभी नहीं हुई है। ईद पे आपने शोशा करके सारा कुछ क्लियर करा दिया और उसके बाद फिर वही सूरत हाल। सब्जियां, फल लेने जाएं, कोई अमल दरामद नहीं है। आटा जो सस्ता किया था अब दोबारा महंगा होना शुरू हो गया है। पेट्रोल बढ़ने की कीमतें जो हैं, कीमतें बढ़ने की जो खबरें हैं वो दोबारा और आना शुरू हो गई हैं। तो इसका मतलब रिलीफ ज़ीरो है। जो इनिशिएटिव लिए गए थे उस पर अमल दरामद नहीं। आवाम इस पर क्या कह रही है ये आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक ठाक हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? शुरू में जो भी हुकूमत आती है बड़ी एक्टिव हो जाती है एकदम से। जो भी आता है अपने लिए कमाने के लिए आता है, किसी के लिए कोई नहीं है। गरीब आदमी नीचे ही जा रहा है सब। इधर 22,000 रुपया किराया 4-5 माह हो गए बैठे हुए, कोई काम नहीं है। काम नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। किराया दे रहे हैं हम 22,000, किराया भी दे रहे हैं, बिजली के बिल भर सारा रहे हैं, हुकूमत को टैक्सेस दे रहे हैं। 30 यूनिट चले हैं, 44 रुपये बिल देता है। 30 यूनिट का? हाँ जी, इसकी बात है। मुझे बताएं, ये शुरू में तो बड़े इनिशिएटिव इन्होंने लिए, साफ सुथरा लाहौर हो जाएगा, ये काम होगा, वो काम होगा, कुछ नहीं हो सकता। जो मर्जी कर लें, जो मर्जी आ जाए, ये कोई नहीं कर सकता। सब जितने भी आया सब चोर हैं। तो महंगाई आपको लगता है अब नीचे कोई नहीं है? कोई नहीं हाले आ सकता। जो सुकून मिला था वो फिर दोबारा वापस जा रहा है। मेरी 66 साल तो उत्ते उम्र हो गई है। मैं तो जो दौर गुजरिया उस तो गंदा ही देख रहे हैं, चंगा कोई नहीं है। अच्छा, ये जो अभी इन्होंने थोड़ा सा आटा सस्ता किया था, चीज़ें सस्ती की थी, हवे बात 4-5 दिन हुए, इसके बाद तो खत्म। उसके बाद सब खत्म। बहुत शुक्रिया सर। आम ना उम्मीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है बुजुर्गो? ठीक है जी की बेटा। कर रहे हो तुम? और रेड़ी बाई दी खुद रेड़ी मजदूरी नहीं लभदी, बड़े आवादार हाँ, टुकर नहीं लभदा पिया। आटा सस्ता किया, मुड़ महंगा की जाते हैं, बत्ती के बिल वधाई जाते हैं, हर शहर वधाई जाते हैं, टुकर नहीं पूरा हो रहा। शाम को वेले जाइए, बच्चे गल पैंदे हैं, बीवियाँ गल पैंदियां ने, बड़े आवादार होए हैं। सही कह रहे हो तुम, आवाज़दार होए हो। जानवर वो बैठ बजिया, शाम को मजदूरी नहीं लभदी, एक फेरा लभदा, उन्होंने पाइए जो बच्चों को खुआइए, की करिए, किहड़े पास जाइए? कोई वसीला नहीं है, कोई आसरा नहीं है किसी का भी। कोई आसरा हो, अल्लाह ताला का आसरा है, अल्लाह ताला देंदा है, चंगी देवे मंदी देवे, इन्हों का कोई आसरा नहीं। इन्हों का कोई आसरा नहीं। कोई हुकूमत साथ नहीं कर रही साढ़े नाल, जुल्म कर रही, दवाइयां नहीं लभ रही, बच्चों की दवाइयां नहीं पूरियां हो रही, साढ़े बच्चे बीमार होंगे ने, टुकर तो आवादार होंगे हैं, टुकर खुआइए जो दवाइयां ले आइए, किहड़े पास जाइए? सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। नाज़रीन, ऐसे लोग भी हैं जो बाबा जी बार बार कह रहे हैं ना, टुक्कर पूरा नहीं हो रहा, उसका मतलब जिनको नहीं समझ आ रही है कि रोटी पूरी नहीं हो रही है। भाई रोटी पूरी करें कि दवाइयाँ पूरी करें? स्कूल जाने का बच्चों को 50,000 रुपया किराया चढ़ा पे, बत्ती का बिल, किराया, हर शह, मालकां का मकान वेला करो। असीं आख्या जी देने कर करा तो किसी पास भावें जिथों टक ते ले आइए, किहड़े पास जाइए? एक पासे उधार चुक के एक दा चुक एक पूरा करेगा, दूजे पास थोड़ जाता है, किहड़े पास जाइए? बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। पेट्रोल फिर बढ़ने लगा है, खबरें आ रही हैं।
जी। बम गिरने लगा, बिजली के बम गिर रहे हैं मुसलसल। ये तो हर बार ऐसा हो रहा है मैडम, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कुछ अर्सा तो रिलीफ मिला था, अभी पेट्रोल नीचे आ क्या रहा था। फ़ायदा रिलीफ का, दोबारा फिर वही हिसाब हो जाना। फिर वही। हाँ जी, बिजली बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, महंगाई बेशुमार है, कारोबार है नहीं, हर बंदा परेशान है मार्केट में। क्या एक्सपेक्ट क्या करते हैं हम हुकूमत से, क्या करना चाहिए उन्हें? हुकूमत नाकाम है, कुछ नहीं कर रही। कोई कामयाब हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की मुझे बताएं जो रही हो, जिससे हुकूमत आवाम की। जी सदर यूब जी उन्होंने भी लाता सी ना, उन्होंने ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੇ निकले सी प्रोटेस्ट करने। ਉਹਨੂੰ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ को ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਨੇ ਮੰਗ के। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एक और भाई आए हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। आपके? जी अल्लाह का शुक्र, आपका कैसे देख रहे हैं आप नून लीग की हुकूमत को? कोई उनके इनिशिएटिव के ऊपर मुझे तो अब एक साइलेंस, खामोशी नज़र आ रही है। साफ़ सुथराई हो गई, चीज़ों की प्राइस कंट्रोल करने के हवाले से बात हो गई, महंगाई के हवाले से हो गई। हाँ जी। आपका क्या इस पर? नून लीग वाले माशाल्लाह से काम कर रहे हैं। कर रहे हैं? हाँ जी, क्या काम कर रहे हैं? यही उन्होंने मरियम नवाज साहबा ने काम किया है, ये जो क्या उसको कहते हैं, ये अस्पताल के बारे में भी किया है, महंगाई में भी कंट्रोल किया है। बाकी ये बिजली और गैस, ये इनमें कमी नहीं हो रही। इनमें कमी नहीं होगी। महंगाई में जो कंट्रोल किया वो वापस होने लगा, आटा भी महंगा हो रहा है, दालें भी महंगी हो गई हैं, सब्जियां भी, फल भी। कहाँ आपको कोई टीम नज़र आ रही है प्राइस कंट्रोल, मजिस्ट्रेट नज़र आ रहे हैं छापे मारते हुए? नहीं नहीं, वो नहीं आ रहा। हाँ, तो फिर काम क्या कर रही है मुझे बताओ? यही बस टीवी पे सुनते हैं कि ये कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बस अपनी जेब के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ा? जेब यही हल्की बस। नज़र आई? आटा सस्ता हुआ है, उसका इस पे फ़ायदा? फ़र्क पड़ा है। हाँ बस इसका फ़र्क पड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है जी, बड़ी गर्मी में आजकल बहुत बुरे हाल हुए हैं आवाम के। मैं बैठ जाऊँ, आपकी एक इजाज़त है? ठीक है, बहुत बुरे हाल हुए हैं। हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है आपका? कोई काम शाम नज़र आ रहा है उनका, कर रहे हैं? कारोबार तो डाउन है जी, कारोबार है ही नहीं, फारिग हैं हम। क्या करते हैं आप? मैं तो, बच्चे मेरा इधर होता है, मैं तो दुकान है, अपनी दुकान है बच्चे की? हाँ, मैं कुछ नहीं करता बस। हाँ, जी। बस वैसे ही बैठते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, इस उम्र में रेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये जो महंगाई है, जो अब हुकूमत ने बड़े नारे लगाए कि हमने कम कर दिया है, आटा सस्ता कर दिया, दालें सब्जियां सब महंगी होना शुरू हो गई हैं दोबारा, फॉरवर्ड गियर लग गया है, पेट्रोल भी महंगा होने की खबरें आ रही हैं। बाजी ये देखें, ये क्या करें, हम मजबूरी है हमारी। गवर्नमेंट जो है ये तो कोशिश कर रहे हैं ना कि ये आवाम को सहूलत मिले, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। IMF वाले वो पीछे पड़े हैं हमारे, क्या हो सकता है। तो आपको लग रहा है हुकूमत मजबूर है? हुकूमत इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी, शहबाज शरीफ की हुकूमत बैठी रहे तो ठीक होंगे, ठीक हो जाएगी, हालात बेहतर होंगे। हाँ जी, लेकिन अभी तो अवाम बेचारे हैं अंकल, अवाम को क्या सुकून करें, नहीं मैंने मिल तो रहा। आपसे कहा ना कि मजबूर है ना, क्या करें लोग बस। तो अवाम फिर सब्र करे। हाँ जी, सब्र करें, इंशाल्लाह बेहतर होंगे हालात। बड़े कम लोग मिलते हैं आपके जैसे जो पुरुमीद होते हैं नहीं सिस्टम नहीं, से। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला बैठने दें, शहबाज शरीफ बैठेगा, इंशाल्लाह सही हो जाएगा काम। सही हो जाएगा। हाँ जी, पिछले 16 महीनों की लोग मिसालें देते हैं, जब वो PDM के वज़ीर आज़म बने थे तब भी बड़े बुरे हाल हो गए। इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। बेहतर होगा। अंकल बड़े पुरुमीद हैं, अंकल कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। हम हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक और भाई जो है ना मेरे प्रोड्यूसर से बहस कर रहे हैं, तो मैं उनके पास जाना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? थोड़ा सा आगे आ जाए भाई, ये 1 मिनट अगर हमें दे देंगे, अपनी क्रिएटिविटी रोक देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी, काम कैसा चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक रोजगार दे रहा है, सिलसिला अल्लाह पाक रोज़गार तो लगा के रखे, अल्लाह ने हाँ जिस जी। रिस्क का वादा किया है, हाँ मेहनत जी। करते रहो, मिलता रहेगा। हाँ जी, लेकिन सिस्टम, हालात, कंट्रोल गवर्नमेंट का, चीज़ें कुछ मैनेज होती हुई नज़र आ रही हैं। मैनेज ना ब्रेक हो गई है, मसलन ना रेट्स जो है ना ब्रेक हो गए हैं, अब बढ़ नहीं रहे, ब्रेक हो गए। तो पहले जो था ना PTI की हुकूमत में डेली बेस पे ना कोई हमारी चीज़ें बढ़ती थी, हार्डवेयर की बढ़ गई, लकड़ी बढ़ गई, बढ़ती जाती थी। अब सिर्फ ब्रेक, अब ब्रेक लगी हुई है, ब्रेक अभी तक इजाफा नहीं हुआ। इजाफा नहीं। ये आपको लगता है एक अच्छा साइन है? हाँ जी, उम्मीद है कि मसलन ना कि आइंदा दिनों में ना अच्छा रिस्पॉन्स जो है ना मिलेगा। जैसे कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है, अभी फिर महंगा हो रहा है, अभी फिर महंगा हो रहा खबरें आ रही हैं। है। अच्छा, 1 तारीख को अनाउंस किया जाएगा, अल्लाह जाने, लेकिन अभी तक समरी भेज दिया इजाफे के लिए। अच्छा। पेट्रोल महंगा हो रहा है, फिर चीज़ें बाकी सारी फिर महंगी हो और जाएंगी। कनक वगैरह सस्ती होगी।
कनक वगैरह काफ़ी सस्ती हो कनक सस्ती हो गई, वो भी महंगी हो रही है। आटे के रेट फिर बढ़ रहे हैं, दालें भी महंगी हो रही हैं। जो चीज़ें इन्होंने वापस लेकर आए थे अब वो वापस जाना शुरू हो गई हैं ऊपर। अच्छा। आवाम बेचारे किधर जाएंगे? जितनी स्पीड से पहले बढ़ी थी उतनी स्पीड से तो नहीं बढ़ेंगी ना। तो आपको उम्मीद है? हाँ जी, लग रहा है कुछ कंट्रोल कर लेंगे, बेहतर कर लेंगे। मुझे एक बात बताएं, निगरान हुकूमत का आपने टाइम देखा था? मोहसिन नकवी साहब जब वज़ीर आला थे, हमें एक्शन होते हुए नज़र आते थे, हमें अफसरान सड़कों पर नज़र आते थे, ब्यूरोक्रेट सड़कों पर नज़र आते थे, छापे मारते हुए नज़र आते थे। आप अपनी सड़क का ही हाल देख लें, कुछ भी नहीं है, गंद, टूटी फूटी, कहीं पर कोई एक्शन नहीं। कसूर किसका? सरकारी हुकूमत का या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, जिसमें डीसी और तमाम अफसरान आ जाते हैं? किसका कसूर है? यही जो आप कह रहे डीसी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को अपना चीज़ें जो है ना तेज़ करनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। लेकिन ये भाई भी मुझे पुरुमीद लगे हैं कि जी सिस्टम पे भरोसा रखें, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हमारे कारोबार में बेहतरी आई है। ये उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो है वो मिसाल दी है। आए और लोगों के पास चलते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम नून लीग की हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी और आगे क्या होने वाला है, वो चाहे बिजली के झटके हैं, वो चाहे आटा दोबारा से महंगा हो रहा है, वो चाहे पेट्रोल की कीमतों में दोबारा इजाफा हो रहा है, इसको आवाम कैसे देख रही है, उस पर हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार तो ठप हुआ है अभी। आप लोगों का वैसे सीज़न भी नहीं है ना, अक्सर कहते हैं कि फर्नीचर का सीज़न भी नहीं है। चलाई तो लगी रहती है ना, कारोबार तो चलता ही रहता है, लेकिन आजकल तो बिल्कुल ठप है। कीमतें कुछ कम हुई हैं? फर्नीचर की कीमतें कुछ कम हुई हो, लकड़ी कोई सस्ती हुई हो? फर्नीचर की कीमत बढ़ी ही नहीं, फर्नीचर की कीमत अपनी जगह पे ही है। लकड़ी कोई सस्ती हुई हो? क्योंकि बाकी नहीं, लकड़ी सस्ती नहीं हुई, लकड़ी तो मज़ीद बढ़ रही है, बढ़ रही है, आगे जा रही है। हर चीज़ को फॉरवर्ड गियर लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसे, रिवर्स गियर नहीं लग रहा। कैसे देखते हैं आप इसको? अभी पेट्रोल की फिर खबरें आ रही हैं, आटा भी 100 रुपया महंगा हो गया, दालें भी ऊपर जाने लगी हैं, बिजली आपको पता है किस तरह से एक्सपेंसिव हो। गरीब आवाम तो पिस रही है, वो महंगाई पे महंगाई हुई जा रही है, गरीब आवाम पिस रही है। हम जैसे गरीब जिनसे दिहाड़ीदार आदमी है वो क्या करेंगे? 200 यूनिट पे 10,000 रुपये का बिल आ रहा है। अब जिसकी सैलरी 30,000 रुपये है वो 10,000 बिल कैसे देगा? और 200 यूनिट बड़े बेसिक होते हैं, जिसमें पंखा लाइटें चलती हैं, कोई कूलर कोई एसी नहीं है। कोई नहीं, गरीब आदमी तो पिस रहा है। कोई उम्मीद लग रही है कुछ बेहतरी की? अल्लाह पे उम्मीद लगाई हुई है, इंसान पे तो उम्मीद हमने नहीं लगाई। अल्लाह कोई बेहतरी की तरफ उम्मीद अल्लाह पे ही होनी चाहिए और वही कोई बेहतरी लाएगा। कुछ लग रहा है हुकूमत वैसे कुछ एक्टिव है कहीं पर, किसी डिपार्टमेंट में कहीं पर जो लग रहा है कि उनका कंट्रोल नहीं? हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम ना कोई टीवी देखते हैं ना कोई खबरें, अपने काम से बच्चों की रोटी पूरी कर रहे हैं, पता ही नहीं है। बाकी ये है कि अल्लाह ताला बेहतरी करिए, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, जो गरीब आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला बहुत मुश्किल हालात गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान कह रहे हैं मैंने नहीं बात करनी, मैं इतना ना उम्मीद हूँ कि मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? छाँव में आ जाऊँ मैं भी, बात बड़ी धूप है। कैसे? नहीं बैठनी, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र, तबीयत ठीक है आपकी? कैसा देख रहे हैं हालात को आजकल? कुछ हालात आपके सामने ही है। आपके सामने कैसे हैं? मेरे सामने हो सकता है मुख्तलिफ हों। बहुत टाइट जा रहे हैं हालात हर बंदे के। हमारी हुकूमत को चाहिए कि कोई महंगाई कम करे, बहुत ज़्यादा महंगाई, हर बंदा परेशान है। हुकूमत शायद देख ली है कि हमने महंगाई कम कर दी है। नहीं, हमने बड़े सब झूठ है। जो भी आता है चोर आता है, सबसे बड़े चोर है ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज सबसे बड़े चोर है। इमरान खान अच्छा बंदा था, उसको इन्होंने, उसकी टीम में भी बड़ी चोरियां पकड़ी गई, उसके ज़माने में भी बड़ी महंगाई हुई थी। देखें इनको बंदे को सच बोलना चाहिए, मैंने आपको आर्ग्यू भी किया। पाकिस्तान को उसको मौका तो देते ना, इन्होंने उनको मौका ही नहीं दिया। 3 साल में 2018 से 2021 तक कहाँ गई महंगाई, वो नहीं याद आपको? मैं ये नहीं कह रही कि मैं इनकी साइड ले रही हूँ, सही कह रहे हैं आप। 16 महीने शहबाज शरीफ साहब के बड़े टफ थे, उन 3 सालों से ज्यादा टफ थे। देखे ना, पीडीएम ने महंगाई की हर हद क्रॉस कर दी थी। गैस के बिल इतने आए हैं, यकीन करें आप, हर बंदा परेशान है। सही कह रहे हैं। लोगों ने अपने घर की चीजें बेच के
बिल अदा किए हैं। तो अभी बिजली के जो झटके लग रहे ये हैं, जेन्युइन बात है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। अब गर्मी आ गई है, अब ये बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लोग यकीन करें खुदकुशियाँ कर रहे हैं, काम है ही नहीं। मार्केट देख लें, आपके सामने ही है, सन्नाटा पड़ा हुआ है। लोगों ने करोड़ों का कारोबार किया हुआ है, हालात ही नहीं। इन रिटर्न कुछ भी नहीं है। हाँ और जी। पिस्ता कौन है? वो दिहाड़ीदार तबका। हाँ जी, जब बिल्कुल काम बिल्कुल। नहीं होता तो वो लोग बिल्कुल। फारिग हो जाते हैं। ये बेचारा गांव से आया हुआ है, पूरा हफ्ता हो गया बेचारा फारिग बैठा हुआ है, आपके सामने ही है, काम ही नहीं। काम ही नहीं है। मैं करती हूँ इससे भी बात। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, कहाँ से आए हैं आप? खड़े हो जाएंगे तो ज़रा टीवी में अच्छे आ जाएंगे। अभी आप कह रहे थे कैमरा मेरी तरफ ठीक करें। आ रहा था, अब हाइट बढ़ गई। कोई बात नहीं, सही लग रहे हैं आप। मुझे बताएं क्या काम करते हो? मैं कार्विंग का काम करता कारवी का। और काम नहीं मिला अभी तक? हूं। नहीं क्यों? है ही नहीं। अच्छा, सीजन भी तो आउट है, फर्नीचर का आउट सीजन भी सीजन आउट है। हो भी तो तब भी तो हल्का फुल्का सा काम चलता रहता है ना। अब तो बिल्कुल ही काम नहीं है, फारिग बैठे हुए। तो किस तरह गुजारा कर रहे हो? यहाँ भी रह रहे हो, घर भी पीछे देखना है, सब देखना है, मैनेज करना है। धोखे में रह रहे हैं बस। धोखा किसने दिया? हुकूमत ने? हुकूमत ने। कैसे ठीक होगा? जब हुकूमत ठीक हो जाएगी, हालात ठीक हो जाएंगे। आपको लगता है अवाम को भी ठीक होने की ज़रूरत है? अवाम ठीक ही है, अवाम हुकूमत ही नहीं है। खराब है। अवाम जहाँ जिसका दाल लगता है वो लगा रहा है। आपको पता है, एक रेडी वाला भी गाड़ी पे फल लेने जाओगे तो 200 रुपये में देगा, मोटरसाइकिल पे जाओगे तो 150 रुपये में देगा। वो कहेगा दिहाड़ी लगा लूँ मेरी जहाँ जिसके साथ लगती है। तो हर बंदा यही है ना, वो कहता है चलो मैं कुछ ना कुछ बचा लूँ। तो फ्रॉड तो अवाम भी कर रही है ना फिर। तो अवाम- ना अवाम सिंसियर है, ना हुकूमत सिंसियर है। जब हुकूमत फ्रॉड करना छोड़ देगी, अवाम खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। आपने वो सुना, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। अब ये हुआ पड़ा, जैसे हुक्मरान वैसी अवाम होगी। उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। चल ठीक है, ना उम्मीद हो सिस्टम से ठीक नहीं हो सकता। उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक कोई अच्छा बंदा नहीं आता तब तक ठीक नहीं होगा। तब तक ठीक नहीं होगा, सिचुएशन ऐसे ही रहेगी और लोग जो हैं वो परेशान हैं क्योंकि काम नहीं है। और वाकई में आप देखें कि बड़ी बिज़ी मार्केट होती है ये, और बिल्कुल खाली बैठी हुई हैं लोग। आवाम कोई काम नहीं है, आराम से बैठे हुए हैं, नहीं पता रात को घर क्या लेके जाना है। और ख़ास तौर पर दुकानों वाले नहीं, जो वहाँ दिहाड़ी कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, असल में वो तबका पिसता है कि घर का बजट मैनेज करना उनके बस से बाहर हो जाता है। और वे बाबा जी की बात अभी तक मेरे जहन में फंसी हुई है कि बच्चे टुक्कर पूरा करिए या बच्चे आनू दवाइयाँ ले आके दिए जो डॉक्टर बच्चे बीमार हो जाएं। तो मुझे ये बड़ा फील हुआ कि हम कंपैरिजन करते हैं जी रोटी दें या बच्चों को स्कूल भेजें। अब स्कूल भेजना भी लग्जरी कंसीडर हो जाएगा, दवाई लेना भी लग्जरी कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि घर में बाकी लोग फिर भूखे नहीं रह सकते। तो आवाम के हालात इतने बुरे हैं और मेरे ख़्याल से इसके ऊपर सबसे ज़्यादा हुकूमत को फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर सबसे पहले आवाम और गरीब आवाम के हालात को बेहतर करने के लिए स्कीम्स निकालनी पड़ेंगी, उनके लिए पैसे मुख्तस करने पड़ेंगे ताकि उनके हालात बेहतर हो सकें। और बेचारे आवाम जो हैं वो 2 वक्त के टुक्कड़ यानी कि 2 वक्त की रोटी जो है वो सुकून से खा सकें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आवाम की राय हम हुकूमत के सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं अक्सर कहती हूँ शायद हुकूमतों के पास, हुक्मरानों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आवाम के पास जाके उनके हाल अहवाल पूछें। अपनी चीज़ों के लिए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, सारा कुछ टीवी पर आ जाते हैं। तो मैं अपना कैमरा और माइक जो है ना वो आवाम के लिए रख देती हूँ कि बताएं हालात कैसे जा रहे हैं, हुकूमत कैसा काम कर रही है। फ़िलहाल तो हालात बहुत मुश्किल है, गरीब आदमी के लिए बड़ी परेशानी का सामना है और हुकूमत कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द हालात बेहतर हो जाएंगे। जैसे कि मियां शहबाज शरीफ हैं, मरियम नवाज साहब हैं और जदोजहद में तो लगे हैं, लेकिन उम्मीद है, पुरुम्मीद है इंशाल्लाह। तो ये जो जोन होता है, जैसे अभी अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि हमने महंगाई कम कर दी है, महंगाई में कमी हो गई है, वहीं पर आवाम बेचारे रो रहे हैं बिजली के बिलों को, आवाम बेचारे रो रहे हैं आटा फिर से महंगा हो रहा है, पेट्रोल 3 दफ़ा सस्ता किया हर 15 दिन के बाद, अब महंगा होने लगा है। ख़बर आ रही है, अल्लाह जाने यकम को अनाउंस करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन आवाम को महंगाई कमी फील नहीं हो रही है। जहाँ आटा सस्ता थोड़ा सा किया था इन्होंने वो ऊपर जा रहा है, तो वहीं पर बिजली के बिल बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं पहले इस बात पे एग्री कर चुका हूँ कि ऐसे ही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम बहुत मुश्किल में है।
लेकिन वही बात आ गई दोबारा कि कोशिश में है हुकूमत, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके और बहुत जल्द इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। आपको उम्मीद है इस सिस्टम से? मैं इस बात पे मुकम्मल तौर पे मुतमिन हूँ कि इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, हुकूमत कोशिश में तो है कि अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। जैसे कि अभी वो चाइना के जो आए हैं वज़ीर बादशाह वगैरह, वो आए हैं, बातचीत हुई है। इसी तरह मुल्क के साथ जो है ना वो काम तो हो रहा है, चल रहा है, लेकिन अल्लाह बेहतर फरमाए। होना तो वही है जो अल्लाह को मंजूर है। कोशिश तो हर इंसान करता है और कोशिश कर भी रहा है। बिल्कुल सही। कोई एक चीज़ जिसके ऊपर हुकूमत को सबसे पहले फोकस कर लेना चाहिए? गरीब आदमी के ऊपर सोचना चाहिए। गरीब आदमी बहुत पिस रहा है, गरीब आदमी बहुत मुश्किल में है, उसका कोई ना कोई हल जो है ना वो बहुत जल्दी निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही, निकालना पड़ेगा, वरना हालात जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। एक और बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। ऑफर तो बड़ी मज़े की बातें हो रही थी, लेकिन ऑन एयर जो है वो हम अपने टॉपिक पर बात करेंगे और नून लीग की एडमिनिस्ट्रेशन, महंगाई कंट्रोल करने की पॉलिसी, और क्या वाकई में महंगाई जो है वो उसका ग्राफ नीचे आ रहा है या अभी भी ऊपर ही जा रहा है, इस पर आवाम की राय क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह की बड़ी अल्लाह की मेहरबानी। कैसे जा सबसे पहले आपको मैंने एक इंटरव्यू दिया हुआ, आप माशाल्लाह अच्छा एंकर हैं और अच्छी बात पहुंचाते हैं लोगों तक, वो हमें खुशी है, इसलिए मैं आपको दे रहा। जी हुक्म करें। बताएं सर, कैसे जा रहे हैं हालात? महंगाई कुछ कंट्रोल हुई है? आप और हम सब इसी मसले में चल रहे हैं। हर बंदे को पता है जो मुल्क के हालात है, जो भी है, आप सबको पता है। सबसे मेन मसला है कारोबारी लाभ। अगर कारोबार हो ना तो महंगाई थोड़ी हो भी ना तो बंदा गुजारा करता है। जब कारोबार ही नहीं है, आज सर्कल चलता रहता है, महंगाई कुछ नहीं कहती। अगर कारोबार ही नहीं है तो महंगाई जो ऊपर से एटम बम है, ये महंगाई नहीं, ये एटम बम है जो अवाम पे मसलत है। लेकिन जो भी हो, इस टाइम जो मसला जा रहा है, आप मार्केट में, ये मार्केट है मेन फर्नीचर मार्केट है, यहाँ आपके सामने कोई बंदा गाहक नज़र आ रहा है, कोई चीज़ नज़र आ रही है, बैठे हैं करोड़ों रुपए लगा के बैठे हैं। ये नहीं कि जो 50,000 रुपये वाला या 20,000 या रेडी वाला है उसका क्या हाल है। हमारा कारोबार जो ठप है और सिर्फ किराए दे रहे हैं। सबसे मेन मसला, इन्होंने एक रोटी का करके 15 रुपये की रोटी करके ना बड़ा एहसान किया है कि 15 रुपये की रोटी कर दी है, और इसमें पता नहीं हम ढोल बजा के मोहल्ले में निकल जाएंगे कि 15 रुपये की रोटी कर दी है। मेन मसला है बिजली का जो मसला आपके सामने है, ये हम इन्होंने इस ऐसे मसले में डाल दिया है कि लोग एहतजाज नहीं कर सकते। क्यों कि एक दिन एहतजाज करेंगे, लोगों का लाखों रुपए का, मतलब कि जो एक दिहाड़ी कमाता है, छोड़ के जाएंगे लोग, नहीं, कौन निकले? लोग रोटी पूरी यकीन माने, उनको पता होना कि एक महीना हमारे पास राशन है, लोग सड़कों पे हों, लोगों मजबूर हैं, हर बंदा कि एक दिन की दिहाड़ी खत्म नहीं कर सकता, और जो करेगा वो। आप देखें, आपने सिर्फ रोटी का जिक्र किया ना, मैं और भी जिक्र कर देती हूँ। पेट्रोल भी कम हुआ, अब फिर पेट्रोल कम हुआ, फिर बढ़ने लगा, लेकिन कम हुआ। आटा सस्ता किया, सब्जियां दालें सस्ती की, लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ क्योंकि बिजली के बिल बहुत बढ़ा दिए। बिजली के बिल कर दिए, गैस के बिल कर दिए, उसके अलावा कारोबार। मेन मसला मैंने आपको बता दिया, कारोबार नहीं। तो क्या, मुझे बताएं क्या करे हुकूमत? कारोबार लोगों का कारोबार चलता रहे, उसके लिए आपकी क्या सजेशन है? उनको दिन रात जो बैठे ना, तकरीबन हमारी कबीना जितनी भी बैठी है, मुल्क की कबीना जो जिन्होंने मुल्क चलाना है, उनको एक ही मसला है, जो रात को एक दूसरे को फ़ोन करते हैं कि इसका क्या करना है। इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता अवाम किधर है। अब सिर्फ टेलीफोन आ जाते हैं टेलीविज़न पे इंटरव्यू देने के लिए, वो जो करने के लिए कि हम बड़ा कुछ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे 1-2 चीज़ें कम हुई हैं। सब्जी का मैं कहता हूँ थोड़ा सा आटा भी सस्ता हुआ, आटा भी सस्ता, मैं मानता हूँ, चावल भी सस्ता, लेकिन बताऊँ क्या है, कुफ्ते खरीद नहीं जाएगी। अगर कुफ्ते खरीद होगी तो फिर मसला होगा ना। जो बंदा, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, आपके ख्याल में हुकूमत को क्या करना चाहिए कि लोगों की कुव्वत खरीद बढ़े और कारोबार चलता रहे? मसला बताऊँ क्या है? हाँ, नहीं, मुझे सोल्यूशन बताएं। मसले तो बहुत हैं। सोल्यूशन ये है कि एक तो सबसे मेन मसला है ये गंदम है। अगर वो आप उसी तरीके से आप सारा काम करेंगे, लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जैसे किसान है या जो भी है, अगर ये मसले हल करेंगे फिर ही कुछ होगा ना। वैसे तो हम बैठे हैं, कारोबार जिसना वो एक अदम एहतकाम है मुल्क में। जब अदम एहतकाम ख़त्म होगा फिर मुल्क तरक्की भी करेगा, मईशत भी ठीक होगी। इस्तेहकाम तो चल रहा है सर, हुकूमत भी चल रही है, सिस्टम भी चल रहा है। आपको भी पता कैसे चल रहा है, तो नहीं आपको भी पता है हुकूमत कैसे चल रही है, क्या डिलीवर कर रही है, हर बंदे को पता है। आप मुझसे नहीं, किसी से पूछें जो इनका बहुत बड़ा सपोर्टर है, वो भी कहने में मजबूर है कि मुझे बड़े लोग मिले, अभी भी पूरी उम्मीद है
वहाँ पीछे एक भाई से मैं अभी बात कर आई हूँ, वो पूरी उम्मीद है। पीछे एक बुजुर्ग से बात करके आई हूँ, वो भी पूरी उम्मीद है। तो आप अपनी बात करें, बाकी लोगों की राय उनके साथ है ना? हर बंदे का अपना एक एनालिसिस है, वो कहते हैं जो उनके बंदे हैं वो तो कहेंगे। ये मसला ये है कि अवाम न्यूट्रल बंदे से भी बात करें। मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, गलत बयानी नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि मैं भी किसी पार्टी में हूँ, लेकिन मैं मसला बात ये हो रही है कि महंगाई के मुतल्लिक आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई के मुतल्लिक आप बात करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। भाई आई गए, मैं अभी बात कर रही थी, ये बड़े उम्मीद है। महंगाई जो है ना, वो मान गए हैं, वो कहते हैं चीजें कम हुई हैं, सस्ती हुई हैं, लेकिन बिजली के झटके बहुत ज्यादा हैं लग रहे हैं। ये मैं इस पे एग्री कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एग्री कर रहा हूँ। यकीन माने हर बंदा ये स्कूल लगा के ना देख रहा है मीटर रोटी नहीं खा रहा, मीटर देख रहा है कि कैसे घूम रहा है, वो कहीं 200 से ऊपर ना चला जाए। ऐसा मसला हुआ है कि लोग रात को सो नहीं रहे। अल्लाह ताला की ज़ात ने की है तो पूरी उम्मीद रहे इंशाल्लाह इस पे को अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएंगे, बेहतर हो जाएगा। दुआ करती रहनी चाहिए, दुआ बिल्कुल कर लेनी चाहिए, लेकिन ये मसला है इनको चाहिए कि यकीन माने सिर्फ अवाम पे तवज्जो दें। उनको एक ही मसला है जो रात को सोते नहीं है। मैं अब आपसे एक बात पूछूं, अब आपसे एक बात पूछती हूँ, आखिरी सवाल पूछूंगी। किसी एक हुकूमत का नाम लें जिन्होंने अवाम पे तवज्जो दी हो। मैं मानता हूँ तवज्जो जिसकी साइड पर आप है लेना नाम। मैं बताता हूँ मसला सिर्फ ये मैं बताने लगा था कि उनके कमी जरूर, लेकिन वो 3 साढ़े ये 40 साल से। सर आपको मैं कहूँगी ना 40 साल पूरे करके दिखाएं मुझे नून लीग के, आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि नहीं है, ये पड़ा पहाया है। मेरी बात सुने, 40 साल हुकूमत नहीं की नून लीग ने, नहीं की। 2-2 साल करके भी काउंट कर ले तो 40-35 साल नहीं बनते। हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। क्या वो 3.5 साल जिसको आप सपोर्ट करते हैं PTI का दौरे हुकूमत था, वो बेहतरीन था? बेहतरीन ना थी जैसे हम सोच रहे हैं। आप माने कि वो बेहतरीन नहीं था? नहीं मैं ये बुज़दार साहब पंजाब में रहे, क्या वो बेहतरीन नहीं बेहतरीन था। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बुज़दार जो है सबसे ज्यादा गलती वो बुज़दार की हुई। क्या बुज़दार को लगाया उसने, मैं मानता हूँ, ये नहीं कि मैं कहता हूँ, लेकिन आप अवाम से जरा न्यूट्रल होकर पूछेंगे ना 70% फॉर्म आवाज उसकी निकलेगी। सर देखिए, आवाज़ जिसकी मर्जी निकले, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है, आवाज़ जिसकी मर्जी निकले। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आवाम के हालात बेहतर होने चाहिए। ना वो उस दौर में हुए थे, ना आज हो रहे हैं। आवाम बेचारे परेशान। मैं यही कह रहा हूँ कि आवाम बिल्कुल परेशान है। मैं मानता हूँ आपकी बात जो कह रहे हैं आप। उस दौर में भी परेशान थी, आज भी, आज ज्यादा है। उस दौर में इतने हालात नहीं। अब तो लोग यकीन माने कि वो कोई फौत हो जाएंगे ना, जिसके घर कोई बंदा उसके पास है ही नहीं मसला, को दफना दे। पहले 2 साल पहले इतना नहीं था, 2 साल में इतना हम गिर गए हैं कि आप एहतजाज करने के लिए बाहर कोई नहीं जा सकता। ये सारे दुकानदार हैं, ये जरा दुकानों पे बैठे हैं ना, रोजगार पड़ा हुआ है, सब लोग इकट्ठे हो गए। बहुत शुक्रिया जी, लेकिन अंकल दुआ करनी चाहिए, अल्लाह मियां हमारे हालात बेहतर करे, अल्लाह ताला पे उम्मीद होनी चाहिए। सिर्फ ये सोचे अवाम का, ये ना सोचे कि उसका क्या करना है, वो छोड़ दें, मुल्क का सोचें जी, सियासत से बाहर निकलें और मुल्क का सोचें ताकि आवाम की हालात जो है वो बेहतर हो जाए। आवाम को ज़िंदगी में सुकून चाहिए। हुकूमतें जो मर्ज़ी हों, हुकूमत जो मर्ज़ी कर रही हो, आवाम के हालात अगर बेहतर होंगे तो लोग उनकी तारीफ़ करेंगे, और अगर नहीं होंगे तो लोग जो है वो नाराज़ भी होंगे और शिकायतें भी करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत के काम, पॉलिसीज़ और आवाम के हालात ये डिस्कस कर रहे हैं। आज हम अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ पे इचरा मार्केट के, और पूरी मार्केट सुनसान पड़ी है। मैं पीछे पूरा फिर के आई हूँ। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोगों की पहुँच से दूर हो गए हैं। मतलब कि जो घरों के खर्चे हैं वो डबल हो गए हैं। मतलब कि मरियम बीबी ने काम तो कर रही है, चीज़ महंगाई काफ़ी कंट्रोल की है उन्होंने, पर जो बिजली का जो बिल है ना ये बहुत ज़्यादा है। इसमें पूरी पाकिस्तानी अवाम को इसके बारे में ज़्यादा स्पेशली इसके ऊपर कोई नोटिस लेना चाहिए कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं कि घरों के लोगों का चूल्हा जलाने के लिए मुश्किल हो गया, घर का मतलब किचन मुश्किल हो गया। मतलब ये सूरत हाल है बिजली के हवाले से। बकाया जो उनके जो उन्होंने करने के और मतलब के दूसरी चीज़ों खाने पीने की चीज़ें की कंट्रोल हुई हैं, पेट्रोल कंट्रोल हुआ है। सर खाने पीने की चीज़ें कैसे कंट्रोल हुई हैं, मुझे ये बताएं।
एक सब्जी सरकारी रेट पे अगर 100 रुपए लिखी हुई है, दुकानदार 200 रुपए में दे रहा है, पूछ कोई नहीं रहा। सरकारी रेट जारी कर दिए, सरकारी रेट जारी कर दिए हैं। दरअसल जो DCO साहिबान हैं या जो चेक करने वाले हैं, ये तो उनकी ड्यूटी है ना। जो गवर्नमेंट है वो तो अपना सारा कुछ कर रही है। आगे नीचे वाले जो लोग हैं वो ACO में बैठे हुए हैं, गर्मी है बाहर तो निकलते नहीं हैं। वो जब रेट लिस्ट निकलती है तो जो चेक करने वाले हैं वो दफ्तरों में ना बैठे, वो इलाके में निकले तो खुद ही इंसाफ मिलेगा। एक मिसाल जैसे SHO अपने इलाके में काम नहीं करेगा, AC वाले कमरे में बैठ रहो तो क्राइम तो बढ़ेगा। तो क्राइम कम करने के लिए उन्हें चाहिए अफसरान को धूप में बाहर निकलें, लोगों के काम करें। दफ्तरों में बैठे से मसले हल नहीं होते, वो रूट के ऊपर निकले, अपना हर सर्कल के जितने बंदों के जो सर्कल है वो अपने सर्कलों में निकले और काम की कारकर्दगी दिखाएं। आप ये कह रहे हैं ये सरकारी हुकूमत का नहीं, फिर डिस्ट्रिक्ट हुकूमत की जिम्मेदारी आ जाती है कि हुकूमत आती है, वो अपना काम करे। देखें वज़ीर-ए-आज़म ने जो वज़ीर आला ने तो अपने ऑर्डर जारी कर दिए हैं, पर अहमद रहमत तो आगे DCO का है ना, DCO के अपने काम कराएं, उनकी टीमें हैं, इतने एक्सपेंसिव डाल रहे हैं हमें, तो उसके लिए बाहर निकले धूप में लोगों के काम कराएं। तो अंदर दफ्तरों में बैठ के तो फिर ऐसे मसले तो चलें जी, ये टीम की जिम्मेदारी आ जाती है। आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है कि कॉन्स्टेंटली छापे पड़ते रहेंगे, चेक एंड बैलेंस रहेगा तो कीमतें कंट्रोल होंगी। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, क्या हाल है? अभी इरफान साहब बिजली के बिलों का जिक्र कर रहे थे। हाँ जी, तो कम आया आपको बिल? कुछ नहीं जी, कहाँ कम आया, खून निचोड़ लिया इन लोगों ने हमारा। कितना बिल आया? मैं आपको बताऊँ, बिल आया मुझे 39,000 रुपया। क्यों? कितने यूनिट चले? जी 3 मीटर लगे हुए, एक का आया 16,000 रुपये, 1 मीटर का आया 13,000 रुपये, का आया 12,000 रुपया। और ईद के ऊपर मेरे घर में गैस बिल्कुल हमारे मोहल्ले में नहीं आई है। ये गर्मी है, ये हुकूमत है, गरीबों का कुछ सोचती ही नहीं है। खुदा की कसम खा के तो मेरे घर में गैस बिल्कुल नहीं, पूरे मोहल्ले में नहीं आई है। ईद के ऊपर मेहमान आए, खाना पकाना, हालांकि ये मुसलमानों का मुल्क है, हर चीज़ की सहूलत होनी चाहिए। वो लोग ACO में बैठे हुए हैं, उनकी बड़े बड़े कोठियाँ, जाति महल है, उम्र है, ये वो सारा, उनको क्या किसी गरीब से लगे। वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, हमें वोट दो, बाद में कोई पूछता ही नहीं है। नहीं तो मेरे मोहल्ले में जाके पूछो किसी की गैस आई है, कोई बता दे मुझे, कोई भी कोई गैस नहीं आई। नहीं आती है, क्या गर्मी है ना, अभी जाके तो अभी नहीं आएगी, रात को आएगी थोड़ी देर, सुबह आएगी, नाश्ते के टाइम 9 बजे ख़त्म हो जाएगी, 9 बजे ख़त्म हो जाएगी, फिर गैस आती नहीं है। कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? मैंने ये मोहम्मदपुरा, ये कच्चा रवा रोड। अच्छा ठीक है, गैस के इश्यूज भी हैं, बिजली के बिलों के इश्यूज हैं, बिल भी हैं, और कहते हैं जी महंगाई क्या काम करनी, दुकानदार को पास चले जाओ, वो कुछ चीज़ सस्ती देता ही नहीं है। देखे ना, रेट में भी सस्ती चीज़ नहीं मिलती है। तो फिर ये दुकानदारों का भी तो कसूर है अंकल, जिसकी जान दिहाड़ी कोई नहीं है, नहीं उनको पूछने वाला कोई नहीं, पूछे ना उनको। वो कह रहे हैं कि पीछे से महंगी मिल रही है। सरकारी रेट जारी क्यों करते हैं अगर वो चेकिंग बैलेंस नहीं है ना, कुछ चेक करने वाले ही है। पूछना चाहिए ना आगे भी कि टैक्सों के हवाले से हमने अपनी मार्केटों में जाके वज़ीर-ए-आज़म की, जैसे हमारे नई मीर साहब की कॉल चली है, हमने गली गली जाके अपने दुकानदारों से कहा कि आप टैक्स रिटर्न भरें। मान के इतने ज़्यादा पहली मरतबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में नून लीग की वजह से, उनकी जो फॉर्मेशन की वजह से पूरे पाकिस्तान में मान के 30 लाख लोग मतलब के लाहौर में वो नए आए हैं, ठीक है ना, सही कह रहे हैं। और ये और ताजर अगर ऑन बोर्ड आ जाए तो ताजर तो सारा कुछ करना चाहते हैं, ताजर चाहते हैं। मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि हमें कहते हैं कि हम दुनिया से पीछे हैं, हम दुनिया से पीछे तो होंगे। हमारा पॉलिसी हमारी जो है ना, जो मुल्क में पॉलिसी बनाते हैं, अगली गवर्नमेंट आती है वो नई पॉलिसी ले जाती है। पॉलिसी मुल्क की एक ही होनी चाहिए, कोई भी स्टेट पॉलिसी होनी चाहिए, हुकूमत पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत की पॉलिसी होनी चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी, जितने वज़ीर-ए-आज़म है पॉलिसी एक होनी चाहिए। फिर मुल्क चलते हैं, कर्जों से मुल्क नहीं चलते हैं। मुल्क सिर्फ हॉस्पिटल चला करते हैं कर्जों से, मतलब कि मुल्क चलाने हैं तो फिर आपने अपने मुल्क के अपने बच्चों को सिलेबस लगा दें कि हमने टैक्स देना है और दूसरी दुनिया से कंप्राइज करना है। बिल्कुल सही है और बड़ी अच्छी आपने बात की है। बचपन से ही बच्चों को नालिसिस हो के हमने टैक्स देना है, मैं कि एक सिलेबस लगा दिया जाए तो फिर ये हमारा मुल्क तरक्की करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आवाम टैक्स देना चाहती है, लेकिन फिर आवाम को इन रिटर्न फैसिलिटीज भी चाहिए। एक बात और है, प्राइवेट स्कूल है, हम काम करेंगे हमें पैसा मिलेगा, जो हम इधर काम नहीं करेंगे हमें कोई पैसा नहीं देगा। प्राइवेट स्कूल 3 महीने की छुट्टियां दे देते हैं और फीसें ले लेते, पढ़ाई होती नहीं है। ये भी हुकूमत को सोचना चाहिए, कोई गरीब आदमी 3 महीने की नहीं फीस दे सकता, वो बच्चों को तालीम कहाँ से दिलाएगा। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोगों के लिए मुश्किल हो गया जी, बच्चों को तालीम दिलाना, घर के खर्चे पूरे करना। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप ही की तरफ आ रही थी मैं। जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। एक बात मैं ये चाहूँगा आपकी वसासत से कि यहाँ पे हमारे इचरा की जो सिचुएशन हुई पड़ी है, मतलब ईद के दूसरे तीसरे दिन
इवन के चौथे दिन टमाटर 400 रुपये पर केजी बिके हैं। यहाँ पे वो टमाटर जो ईद से 10 दिन पहले 50 रुपये जी 25 रुपये मैं लेके गया हूँ, ख़त्म हो गए तो मैं लेने गया तो जी 400 रुपये के किलो है। ठीक है, अब गरीब आदमी मुझे बताए कि ईद के चौथे दिन भी 400 रुपये किलो टमाटर खरीद रहा है। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस। आप मुझे बताएं, इस पे हुकूमत का कसूर है या उस दुकानदार का कसूर है जो चोर बाजारी लगाता है? इसमें बात वही इरफान साहब वाली है कि हुकूमत ने तो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, उसके ऊपर अब जो डीसीओ साहब बैठे हैं यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। डीसी साहिबा हैं, डीसी हैं राफिया। आपसे गुजारिश है कि आपकी वसासत से वो यहाँ पे आएँ, आके यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करें। इचरा में सब्जी वाले, फ्रूट वाले, हर बंदे के रेट्स बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी सजेशन दी मेरा आपने। 4 मरले का घर है, 4 मरले का सिर्फ एक पोर्शन है जिसमें मैं रहता हूँ। 9,000 रुपया, 9,500 रुपया मुझे बिल गैस का आया हुआ है। अच्छा, 40,000 रुपया मेरा बिल बिजली का आया हुआ है। मुझे बताएं कि मैं कहाँ से इतने पैसे लेके आऊँगा? ये आप देख रहे हैं दूर दूर तक आप कस्टमर नहीं है, कारोबार नहीं है, कारोबार खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, हमको ना चाहिए कि इसके ऊपर फ़ौरन कोई एक्शन लें। बिजनेस जो है ना हमारे मुल्क के बहुत नीचे चले गए हैं, कोई कारोबार नहीं है, सारा दिन खाली बैठ के अपने घरों को हम जा रहे हैं। वो इसी वजह से कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, मुल्की हालात हो गए, मुल्की हालात ये हो गए, उससे कारोबार जो है बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है मुल्क के लिए। मुल्क की अच्छी बात नहीं है कि लोग जो है इन्वेस्टमेंट, सारे बड़े लोग बाहर दुबई चले गए हैं, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं, सारे बड़े लोग जो इन्वेस्टर थे मुल्क से वो बाहर चले गए हैं। सिर्फ माहौल की वजह से पॉलिसी मुल्क की एक होगी तो फिर इधर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, जो हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो मुख्तलिफ जगहों पर शिकायतें आ रही हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल की भी है। मेरे प्रोड्यूसर साहब ने एक लिस्ट निकाली है, मैं वो दिखाना चाहूँगी कि हमारे फेसबुक के ऊपर जो है ना हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव है, फुल कंट्रोल है हमारा। हमने फैंटेसी वर्ल्ड बना दिया लाहौर को, क्योंकि हर रोज़ नोटिफाइड रेट लिस्ट जो है वो जारी की जाती है। ये लिस्ट आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, और उसमें चीज़ों की कीमतें जो हैं वो लिखी गई हैं। वो इतनी खूबसूरत हैं कि अमल दरामद नहीं है उस पर। आप मार्केट में चले जाएं, किसी एक चीज़ पे भी आपको किसी एक भी प्राइस पे आपको वो चीज़ जो है वो नहीं मिल रही होगी। तो राफिया हैदर साहिबा से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी टीम को थोड़ा एक्टिव करें, और अगर हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल की है, चीज़ें सस्ती की हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको मेक श्योर करें कि वो आवाम तक पहुँचे। आवाम बेचारे पहले ही पिसे हुए हैं बिजली गैस के बिलों में, पानी के बिलों में, मुल्क की हालात की वजह से। कारोबार ना होने की सूरत में तो जो एक सुकून थोड़ा सा फ़राहम उनको मिल रहा है, उनको फ़राहम किया जा रहा है, वो सब्जियों, फलों, पोल्ट्री, अंडे की कीमतें, इन चीज़ों में जो उनको थोड़ा सा सुकून मिल रहा है ना, वो सुकून आपने बरकरार रखना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से कि खुदारा बाहर निकलें, अपने दफ्तर से छापे मारें, चेक एंड बैलेंस रखें। कहाँ हैं आपके 80 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, अगर शहर में आप सब्ज़ी और फलों की कीमतें कंट्रोल नहीं कर सकते? सफाई सुथराई, रॉन्ग पार्किंग के इशूज़, हस्पतालों में चोर बाजारी हर तरफ चल रही है, कम से कम ये तो कंट्रोल आप कर सकते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए।